सीरियल्स। यहाँ हम बात करते हैं मूवीज़ के बारे में, सीरियल्स के बारे में, और पब्लिक से ओपिनियन मांगते हैं, उनसे व्यू मांगते हैं, रिव्यू मांगते हैं, उनका क्या सोचना है हम ये देखते हैं। यहाँ हमारे साथ बैठे हैं मिस्टर अमर, जो अपने व्यूज़ और रिव्यूज़ हमारे साथ शेयर करेंगे, अपनी थॉट शेयर करेंगे। वेलकम टू शो सर। सर फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला सवाल, आपका फेवरेट हीरो कौन सा है? फेवरेट हीरो अमिताभ बच्चन गोविंदा। गोविंदा एंड अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन क्यों? अमिताभ बच्चन इनकी एक्टिंग मुझे अच्छी लगती है और उन्होंने एक्चुअली अच्छी एक्टिंग की है और ऐसे मतलब वो मतलब मुझे बॉलीवुड शो ज़्यादा है लेकिन उनकी एक्टिंग और बाकी जो हीरो थे वो अच्छे एक्टिंग की है उन्होंने। तो आपका कहने का मतलब वो एक वर्सेटाइल एक्टर हैं, उन्होंने काफ़ी डिफरेंट प्रकार की मूवीज़ की। बहुत सारे मतलब जो किसी ने इतना ये किया नहीं है एक्टिंग जितना उन्होंने किया नहीं है, उन्होंने उतने किया है मतलब अलग अलग रोल्स उन्होंने दिए हैं इन्होंने अनगिनत डिफरेंट रोल्स दिए। आपको कौन सा एक फेवरेट रोल है इतने सारे रोल्स में से? रोल्स में जो अग्निपथ में जो एंग्री जो उन्होंने दिया विजय दीनानाथ चौहान, वो एक अच्छा रोल्स है उनका। उसके बाद में जो अभी फ़िलहाल की जो भी उनकी नई मूवीज़ आ रही है वो जिसमें एक पा आई थी बीच में, पा भी उन्होंने एक डिफरेंट मूवीज़ प्ले की जो उसमें भी एक बच्चे का कैरेक्टर उन्होंने अच्छा निभाया था। जो है हर एक मूवी में जो अलग से निभाते हैं जो अलग एक उनका एक रोल होता है। आपका फेवरेट हीरो कौन है? अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन आपको क्यों अच्छा लगता जो भी रोल रहता है उसमें गेट्स इनटू दैट रोल। मतलब वो काफ़ी परफेक्शन के साथ काम यस, इज अ परफेक्शनिस्ट। इज अ परफेक्शनिस्ट। तो आपको उनकी कौन सी मूवी सबसे ज़्यादा अच्छी लगी? शोले। शोले। आपने शोले कितनी बार देखी? 4-5 बार। मतलब उस टाइम शोले के टाइम पे आप शायद 12 years old। तो आपने स्कूल बंक मार के कभी थिएटर में गए? स्कूल बंक मार के तो नहीं कहीं, नॉर्मली मैं ज़्यादा हॉस्टल में रहा तो दैट वाज नॉट चॉइस। क्लास वास बंक करके पिक्चर देखने चले गए कि चलो नया पिक्चर? क्लास बंक करके दूसरी पिक्चर देखी, अमिताभ बच्चन की भी देखी है। एक पिक्चर देखी थी, बहुत केनिंग वेनिंग हुआ था हॉस्टल में, नॉट अवतार। तो आप शोले देखी थी आपने थिएटर में, तो आपको फिर उसके बाद तो अमिताभ जी की अनगिनत मूवीज़ आई, अच्छी अच्छी मूवीज़ आई, तो आपने रिसेंटली उनकी कौन सी मूवी देखी? रिसेंटली चीनी कम, देन उसके बाद पा। पा आपने देखी? पा मूवी के बारे में क्या कहना? पा इट्स टोटली डिफरेंट, मतलब पता नहीं लगता एक 67 years old guy is acting for a 12-year-old kid, and you know it is totally different. Theme was there. It was a fantastic thing. तो आपके हिसाब से And what I understand, it used to take 4 hours for him for that makeup. And इतना patience रहना at this age, it's really remarkable. सर तो काम कर पाना, ऐसे टेम्परामेंट रख पाना इस उम्र में भी, और सब प्रोफेशन का काम करना। आप कुली मूवी का इंसिडेंट आपको याद होगा, अमिताभ बच्चन जी को चोट लगी थी और वो काफ़ी इंजर्ड हो गए थे सीरियसली। तो उस टाइम आपने जब ये न्यूज़ सुना था तो आपको क्या क्या आया था दिमाग में? शायद I think I was in college, 84 when I was in I'm not a worshipper of Amitabh Bachchan, but ये चाहा था कि इस एज में नहीं होना चाहिए, because he still had a next inning which we all saw. बहुत खराब लगा कि इतना अर्ली किसी ऐसे अच्छे एक्टर एंड अच्छे आदमी का ऐसा होना चाहिए। आपको ऐसे नहीं लगा कि अमिताभ बच्चन जी मर भी सकते हैं उस टाइम? क्योंकि न्यूज़ में न्यूज़ रिपोर्ट वाज देयर लाइक दिस, बट इतना ज़्यादा मैंने फॉलो नहीं किया उस समय, बिकॉज न्यूज़ मीडिया वाज नॉट सो, हम लोग ज़्यादा उसके टच में नहीं थे, इसलिए शायद फॉलो नहीं किया। और वो उस मूवी के बाद काफ़ी रिकवर हुए, कई अच्छी अच्छी मूवीज़ की। फिर कुछ साल पहले वो फिर से एडमिट हो गए, उनके इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम हो गई थी, काफ़ी उनको ऑपरेशन करना पड़ा, वो उस टाइम भी काफ़ी सीरियस थी। तब आपको सुनने में ये लगा तो कैसा क्या हुआ था परिवार में? क्योंकि अभी जो लेटेस्ट जो उनकी मूवीज़ आई हैं, दे आर मच मोर बेटर व्हाट आई फील पर्सनली, जो पहले की मूवीज़ थी, क्योंकि एज
एज ही हैज़ मैच्योर्ड काफ़ी अच्छी एक्टिंग की है, तो लगा कि यस इंडिया में कोई एक ऐसा एक्टर है जिसको इंटरनेशनली लोग जानते हैं बिकॉज ऑफ एक्टिंग, तो ऐसा होना नहीं चाहिए उसके साथ। ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी उनकी उन्होंने एक हॉलीवुड मूवी में गेस्ट अपीयरेंस किया लियोनार्डो डिकैप्रियो के साथ गैट्सबी में, एंड ही इज मच मोर डूइंग अभी और भी मूवीज़ करने वाले। तो आप अमिताभ बच्चन जी से उन्होंने हर एक कैरेक्टर निभाया, हर एक मूवी में अलग अलग कैरेक्टर दिए जो आज भी सबको याद है। तो आप उनसे एक कौन सा कैरेक्टर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो करें इस बार के फ्यूचर में? आप कभी अमिताभ बच्चन जी की मूवीज़ देखें तो उनसे ये एक्सपेक्ट करें कि एक बार ये कैरेक्टर वो प्ले करें। अभी जो इनफैक्ट हॉलीवुड की मूवीज़ जो आ रही है इट्स मोर ऑन कैन से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की आ रही है। आई वुड नॉट लाइक अमिताभ बच्चन डूइंग दिस, समथिंग ऑफ रियल लाइफ व्हाट ही हैज़ बीन डूइंग, ही शुड कंटिन्यू डूइंग। अमिताभ बच्चन क्यों? ये बता पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन अच्छा लगता है बस। मतलब उनका क्या अच्छा लगता है? उनकी पर्सनैलिटी, उनकी वॉइस, उनकी एक्टिंग? पर्सनैलिटी भी अच्छी लगती है, वॉइस भी अच्छी लगती है, एक्टिंग भी अच्छी लगती है। और अभी जो लेटेस्ट मूवी आई है बागबान, वो बहुत अच्छी मूवी है। बागबान थोड़ी कुछ साल पहले आई, क्योंकि रिसेंटली मूवी में एक रिसेंट मूवीज में थी, एक थी पा थी उनकी, फिर उसकी पा एक आई थी, और उसके बाद एक और भी उनके बाद मूवी आई थी बुड्ढा होगा तेरा बाप, वो भी एक मूवी वो थी। भी बहुत मज़ेदार मूवी थी, देखी हुई है मेरी, बुड्ढा होगा तेरा बाप। तो आपको सबसे ज़्यादा पसंद बागबान? हाँ, मुझे बागबान बागबान आपको क्यों पसंद? एक्चुअली फैमिली ड्रामा है, इसलिए पसंद है क्योंकि बच्चे हैं, जब बड़े होते हैं पेरेंट्स जो है वो बच्चों के लिए बहुत कुछ करते हैं, अपना सब कुछ, लेकिन जब बच्चे बड़े होते हैं फिर वो इस बात को समझते नहीं हैं, और बस वो एक अंदर की फीलिंग्स है, इसलिए मुझे बहुत अच्छी लगती है। हम लोगों ने मूवी के बारे में लोगों से पूछा था, काफ़ी लोगों ने आपके साथ जाने का कि बच्चे समझते नहीं हैं। तो यंगस्टर्स ने जब हम यंगस्टर्स ने भी इससे कुछ पूछा कि आपका इस मूवी और क्या ख्याल, तो उनका एक उन्होंने कहा इट्स टोटली करेक्ट कि उनने जिस तरीके से दिखाया बच्चों ने किया वो गलत है, लेकिन कभी कभी कुछ बच्चों के व्यूज़ हैं वो नहीं दिखाया गया, जो टोटली एक साइड से दिखाया गया, सिर्फ पेरेंट्स ने ही किया है और बच्चों ने नहीं किया, तो दिस इज अ रॉन्ग थिंग। उनको उनके व्यूज़ भी दिखाने चाहिए थे कि बच्चे क्या सोच रहे हैं, क्या दिमाग में चल रहा है, क्यों है, क्यों कम लैक ऑफ कम्युनिकेशन है पेरेंट्स और बच्चों के बीच में, क्या सोचते हैं, वो भी दिखाना चाहिए था। तो बागबान में सिर्फ वन साइडेड स्टोरी है, दूसरी साइडेड नहीं, तो वो लोगों की कंप्लीट थी। आपका इस बारे में? ये गलत है। बागबान जो बागबान मूवी है ना, वो वन साइडेड मूवी नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी किया है ना बच्चों से, मुझे लगता है बच्चों की नॉलेज में किया है, और वो बहुत मिडिल क्लास फैमिली कहते हैं, तो मिडिल क्लास फैमिली के होके उन्होंने बच्चों के लिए अपने दुख को छिपा के सब कुछ किया। और बच्चे ऐसा नहीं है कि जब बच्चों के पास थोड़ा सा पैसा बढ़ा तो जो सबसे उसमें ख़राब बात है ना, उन्होंने पेरेंट्स को अलग कर दिया, वो ख़राब बात है। कहीं ना कहीं उनके लाइफस्टाइल को प्रॉब्लम हो रही थी, उनके रहने सहने का ढंग बच्चों को अलग हो गया था, या इसकी वजह से ऐसा था? हाँ, क्योंकि बच्चों को लगता था कि पेरेंट्स थोड़े से स्ट्रिक्ट हैं, तो वो हमारे साथ एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसमें ये दिखाया गया कि कहीं उनका बॉटअप प्लेस बॉर्न प्लेस अलग है, लेकिन बॉटअप कहीं और खुले माहौल में रहे, फ्री माइंडेड में रहे, तो उनका वे ऑफ स्टाइल में सडनली कोई अगर इंटरफेयर करे तो उनको प्रॉब्लम होने लगती है। तो ये सब उनके भी व्यूज़, ऐसा कई लोगों ने कहा कि वो बच्चों के व्यूज़ सही है, थोड़ा सा हम लोग को भी दबना चाहिए, थोड़ा सा बच्चों को हमारी फीलिंग्स को समझना चाहिए। बाकी एक फैमिली को लेकर है, इसके पहले भी एक मूवी आई थी, वो शाहरुख खान के साथ थी ना, अमिताभ बच्चन की मूवी, कभी खुशी कभी खुशी कभी गम, वो भी बहुत अच्छी मूवी थी। मुझे अमिताभ की मोस्टली सारी मूवी बहुत अच्छी लगती है, शुरू से लेकर अभी तक। उन्होंने कई अनगिनत कैरेक्टर्स किए हैं, बहुत सारे किए हैं, इतने सारे कैरेक्टर्स में से आपका सबसे फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है? बहुत मुश्किल है, क्योंकि मुझे सभी बहुत अच्छे लगते हैं उनके। कोई एक कैरेक्टर जो आपके दिमाग में अभी भी एकदम बसा है और बहुत एपिक कैरेक्टर? एक्चुअली राजेश खन्ना के साथ उनकी मूवी थी आनंद आनंद का मुझे बहुत अच्छा जो डॉक्टर का रोल उन्होंने निभाया, वो सबसे अच्छा लगा।
राजेश खन्ना जी जो उस टाइम के सबसे बड़े सुपरस्टार थे, सुपरस्टार इंडिया थे। के पहले सुपरस्टार थे। उस समय अमिताभ बच्चन को कोई जानता नहीं था, बहुत कम लोग जानते थे। और राजेश खन्ना जी ने उनके साथ काम करना पहले हाँ बोल दिया कि हाँ मैं काम करूँगा। और उनके जब उन्होंने शॉर्ट्स देखे अमिताभ बच्चन जी के, तो राजेश खन्ना जी को लगा कि इंडिया का नेक्स्ट सुपरस्टार ये हो सकता है। हो सकता है उनको लगा, क्योंकि हम लोग उसमें बहुत छोटे थे ना, तो इतना आइडिया नहीं है। लेकिन लोगों का कहना है कि राजेश खन्ना जी का जो करियर डूबा वो जो इनकी अमिताभ बच्चन की वजह से। अमिताभ बच्चन की वजह से, क्योंकि अमिताभ ने जब उठना शुरू किया, किस मूवी से उठे थे? जंजीर से उनको काफ़ी पहचान मिली थी। नहीं, जंजीर से। जंजीर से काफ़ी फेमस भी हुए थे, उनके एंग्री यंग मैन के कैरेक्टर से फेमस हो गए थे। और उनकी पहली मूवी 7 हिंदुस्तानी थी, उसके बाद कई मूवीज़ आई, ज़्यादा बिजनेस नहीं कर लेकिन पाई। वो फेमस हुए जया की मूवी से। जया की मूवी थी गुड्डी। गुड्डी की। जया की मूवीज के नाम, लेकिन वो उसी मूवी से फेमस हुए थे, जिसमें एक जया मिनी करके भी मूवी थी, नो। मिली करके। तो कई उन्होंने किए बीच में, लेकिन ज़्यादा फेमस नहीं हो पाए थे। लेकिन जंजीर का उनको पहला ब्रेक मिला, ऐसा ब्रेक मिला जो काफ़ी फेमस हो गए उस कैरेक्टर से। एंग्री यंग मैन पहचानने लगे। एंग्री यंग मैन उसी से पहचाने गए। फिर बाद में तो बहुत मूवी आई, कुली और बहुत सारी आई। कुली से वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गए। अभी कुली में एक लेकिन- शूट के दौरान उनको बहुत गहरी चोट लग गई थी, काफ़ी सीरियस हो गए थे, हॉस्पिटल में ऑपरेशन चल रहा था, काफ़ी लोगों ने दुआएं मांगी। जब आपको मालूम पड़ा, आपको कैसा, आपका क्या रिएक्शन था? बहुत दुख लगा था, मतलब ऐसा लगा कि कोई अपना व्यक्ति जा रहे हैं। प्रेयर की भगवान से, और जब वो ठीक हुए तो बहुत अच्छा लगा। और उस समय सारा थोड़ा रोना सा आया था आपको? नेचुरली वो तो आई गई, क्योंकि वो बिल्कुल अपने से हो गए। जो कि हम लोग भी यूपी से हैं, वो भी यूपी से हैं। फिर एक बहुत वो नॉर्मल सा, मतलब उनको देख के ऐसा लगता नहीं है कि वो बहुत एक्टिंग कर रहे हैं। ऐसा हर चीज़ को अपने उसमें जीते हैं वो। हर किरदार को। कई लोगों ने ये भी कहा है कि जो अमिताभ बच्चन जी आज जहाँ पर हैं, उसका कहीं ना कहीं क्रेडिट यश चोपड़ा जी को जाता है। उन्होंने उनको खड़ा किया है, उनको स्टेबलाइज किया, उनको माइलस्टोन्स दिए कई। तो आपका क्या कहना है? यश चोपड़ा को भी जाता है, और सबसे बड़ा जया बच्चन को जाता है। अमिताभ बच्चन की मूवीज़ के रीमेक बन रहे हैं और बन चुके हैं कुछ 2-3 मूवीज़, और भी बनने ये इसमें है। जंजीर जैसे बनने वाली है और बन चुकी है, इन शॉर्ट जंजीर बन चुकी है। फिर डॉन बनी, अग्निपथ बनी, इतनी सारी मूवीज़ के लोगों ने रीमेक बनाए हैं। तो आपका मतलब क्या ख्याल है कि वो मूवीज़ अमिताभ बच्चन की मूवीज़ के बराबर थी, कम थी या ज़्यादा थी? ओल्ड इज ऑलवेज गुड। सो आई थिंक ऐसा नहीं लगता है कि यहाँ पे अगर रीमेक कितने भी बनाए तो वो कितना अच्छा नहीं लग सकता है। मतलब एक अग्निपथ चली थी, लेकिन इतना नहीं चला क्योंकि वो फैंस क्लब थोड़ा सा ज़्यादा था और इसलिए अग्निपथ चली थी। लेकिन हमेशा जो ओल्ड होता है वही हमेशा ये चलती है। तो आपको पुरानी अग्निपथ और पुरानी डॉन ज़्यादा अच्छी लगी थी नई वाली से? नहीं। क्योंकि काफ़ी लोगों का ऐसा कहना है कि नई वाली मूवी में टेक्नोलॉजी अच्छा यूज़ हुआ, ये सब अच्छा यूज़ हुआ, इसलिए अच्छी हुई। टेक्नोलॉजी यूज़ होने से कुछ नहीं, लेकिन परफॉर्मेंस भी अच्छे देना पड़ता है। यहाँ पे जो उन्होंने यहाँ पे किरदार निभाया था, तो यहाँ पे उन्होंने अच्छे किरदार दिए, ऐसे कि उस जो आज भी देखते हैं डॉन को यहाँ पे पब्लिक याद रखेंगे, अमिताभ वाले को, यहाँ पे शाहरुख खान को, सिर्फ उनका एक्शन था, बाकी कुछ नहीं। तो मतलब जो इम्पैक्ट अमिताभ बच्चन ने क्रिएट किया वो और कोई नहीं कर सकता। अगर आपसे पूछा जाए कि इंडस्ट्री का सबसे बड़ा सुपरस्टार कौन है, तो आप अमिताभ बच्चन जी के साथ ही जाना चाहेंगे? अमिताभ बच्चन के साथ ही जाना है। उसके बाद में आमिर खान। कौन सा एक ऐसा एक्टर है जो उनके यंग अमिताभ बच्चन को जस्टिफाई कर सकता है? रणबीर कपूर. रणबीर कपूर। आप Maybe Ranbir Kapoor. Apart from your question, I would like to share one thing which I came to know through one of my friend and later. ये जो उनके फादर का डायलिसिस चलता था अमिताभ बच्चन का, वो डायलिसिस उनके घर पे होता था। वो डायलिसिस इक्विपमेंट जो सप्लायर है, ही इज़ नोन टू मी, वो सुबह जाता था उनके पास। वो सही कि जब भी वो जाता था, कभी भी वो ब्रेकफास्ट टाइम अगर है, used to call him and अपने साथ उसके ब्रेकफास्ट लेता था। That is बहुत कॉमन नहीं है, such big personality they don't do. And अभी भी like for IPL his Twitters are apt, बहुत ही apt रहता है। Like one day he tweeted like जो इंडियन प्लेयर्स हैं जिनको इंग्लिश बोलने में दिक्कत होती है, they should be speaking Urdu.
कुछ छोटी छोटी चीज़ें लिखते हैं जिससे लगता है शायद एज ए पर्सन आई हैव नॉट मेट हिम, एज ए पर्सन ही मस्ट बी रियली गुड पर्सन। नहीं मतलब काफ़ी हम्बल का है, काफ़ी डाउन टू अर्थ है, तो इसलिए वो इतने ऊपर है सक्सेसफुल। अमिताभ बच्चन के साथ कई लोगों का नाम भी जुड़ा था कि अमिताभ बच्चन जी सुपरस्टार बने क्योंकि राजेश खन्ना जी नीचे आ गए। राजेश खन्ना को नीचे गिरने की वजह वही थी कि अमिताभ बच्चन ऊपर चढ़ गए। तो आपका भी कहीं ना कहीं ये मानना है कि राजेश खन्ना जी के डाउनफॉल की वजह अमिताभ बच्चन? News media says कि Rajesh Khanna was slightly arrogant. He went into arrogance because he became a superstar in 3 years and वो शायद रिकॉर्ड कोई भी नहीं तोड़ पाया। Could be his arrogance के वजह से अमिताभ बच्चन को फायदा हुआ in entry, but he had his capability. That's why he had from since 1971 he is till 2013 is still a superstar. अगर अभिमान का रीमेक बना तो आपको क्या लगता है अमित जी के कैरेक्टर को कौन सा हीरो आजकल के यंगस्टर्स में, शाहरुख खान, सलमान खान और रणबीर कपूर में से ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जो उनके कैरेक्टर को जस्टिफाई कर सकता है? मुझे लग रहा है शाहरुख खान। आपके हिसाब से शाहरुख खान की? शाहरुख खान भी बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं और शाहरुख खान मुझे ऐसा लगता है कि अमिताभ बच्चन का कोई रोल उनके ऊपर अच्छा लगेगा, ऐसा मुझे लगता है। कई लोग कहते हैं कि शाहरुख खान आजकल कुछ मूवीज से, अपनी पिछली कुछ मूवीज से ओवर एक्टिंग करने लगे हैं। कई मतलब उनकी मूवीज़ में वो दम नहीं रह गया, उनकी एक्टिंग में वो नहीं रह गया, उनका जो चार्म रह गया वो चला गया है, और कई ऐसी एक्टिंग कर रहे जो लोगों को पसंद नहीं है। तो आपका क्या कहना है? शाहरुख खान का एक्चुअली अभी जो यंग आगे जैसे रणबीर कपूर भी बहुत अच्छी एक्टिंग करता है, मैं बहुत ज़्यादा मूवी देखती हूँ। आमिर खान की उन्होंने भी एक ऐसा है कि जो उन्होंने परफॉर्मेंस में देते हैं, सामने एक ही पिक्चर निकालते हैं लेकिन उसमें कुछ ना उनका नया होता है और डिफरेंस होता है, जस्ट लाइक अमिताभ बच्चन, क्योंकि उन्होंने भी परफॉर्मेंस दिया है और जो भी कुछ अपने एक्टिंग की दुनिया में जो किया है वो अलग किया है। ऐसे नहीं कि यहाँ पे चलो पिक्चर निकालना है निकालो, लेकिन दिया है जो भी अच्छे से उन्होंने ये दिया है। तो आपको आमिर खान एक दूसरे ऐसा लगता है कि अमिताभ बच्चन जैसे काम कर रहे हैं और वो ऐसे ही आगे चल सकते हैं, ऐसे सक्सेसफुल बन सकते हैं? तो आपका ये थिंकिंग है इंडस्ट्री के सबसे बड़े सुपरस्टार्स में एक अमिताभ बच्चन है और एक दूसरे आमिर खान, ये आपकी पर्सनल? तो ये थे हमारे साथ मिस्टर अमर, जिन्होंने अपने रिव्यूज़ शेयर किए, अपने थॉट शेयर किए, अपनी थिंकिंग शेयर की हमारे साथ। आपको और अपडेट्स देते रहेंगे, तक के लिए थैंक यू वेरी मच।